हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू यूज़र हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास +1 चैप्टर 4 कंट्रोल स्टेटमेंट्स में इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक आपने सीक्वेंस स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा है। सीक्वेंस स्टेटमेंट्स में ये होता है कि जब आपको पाइथन का प्रोग्राम बनाते हैं तो वो उसी ऑर्डर में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है जिस ऑर्डर में आपने स्टेटमेंट्स दिए हैं। बट अगर हम प्रोग्राम का ऑर्डर चेंज करना चाहें कि हमारे अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट्स चलें तो उसके लिए कंट्रोल स्टेटमेंट्स या कंट्रोल फ्लो यूज़ होता है। तो ये दो तरह की होती है, एक होती है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इसमें क्या है कि अगर कंडीशन सही है तो कोई एक ब्लॉक चलेगा और अगर फॉल्स है तो कोई दूसरा ब्लॉक चलेगा। इसी तरह की होती है लूपिंग स्टेटमेंट। इसको आइटरेटिव या रेपिटेटिव स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। इस केस में क्या होता है कि जो प्रोग्राम है वो किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करने के लिए दोहराने के काम आता है। इसके लिए फॉर और व्हाइल लूप यूज होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, इफ वी हैव टू सेलेक्ट one from two or more options during programming then we will use which of the following option। अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा ऑप्शंस हैं प्रोग्रामिंग में तो उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे। तो ऑप्शंस हैं सिंपल इफ एल्स सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है इफ एल्स। ये एक कंडीशन स्टेटमेंट है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो स्टेटमेंट्स होती हैं और किसी कंडीशन के बेस पे वो चलती हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 चलेगी, फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 चलेगी। बाकी इसका प्रैक्टिकल सेक्शन भी मैं आगे कवर करूँगा। नंबर 2, हाउ विल यू डिफाइन द लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग कंडीशन। नीचे कंडीशन दी गई है कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हैं बट लेस देन 80 हैं तो इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन यूज होगा। तो एक्सप्रेशन क्या है, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड मार्क्स लेस देन 60। और दूसरी कंडीशन है इफ मार्क्स ग्रेटर देन 60 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 80। सी कंडीशन है इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 80। और डी ऑप्शन है इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड मार्क्स लेस देन 80। हमारे पास क्या है यहाँ पे कि मार्क्स आर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 60। देखो इसमें ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 वाली कंडीशन कौन सी है। इसमें ग्रेटर देन 60 वाली कंडीशन दो हैं, सी और डी। और उसके बाद साथ दे दी है लेस देन 80। लेस देन 80 किस में है, डी ऑप्शन में। सो इसका आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन इफ मार्क्स ग्रेटर इक्वल 60 एंड लेस देन 80। तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट के मार्क्स 60 के बराबर हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं बट मार्क्स जो है 80 से कम हो सकते हैं। तो 80 को इंक्लूड नहीं करना इसलिए यहाँ पे लेस देन 80 दिया है। नंबर 3, when we use if else condition within another if else condition then it is called। जब हम एक if else के अंदर दूसरी if else यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन है एल्स इफ लेटर, सिंपल इफ, नेस्टेड इफ एल्स या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है नेस्टेड इफ एल्स। कि जब हम एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे मतलब एक के अंदर एक इफ यूज करेंगे तो उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स या नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स। नंबर 4, कंडीशनल फ्लो कंट्रोल इज आल्सो नाउन एज। कंडीशनल फ्लो कंट्रोल को इसके अलावा और क्या बोलते हैं। ऑप्शन है ब्रांचिंग स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट या बोथ ए एंड बी। तो इसका डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। कि कंडीशनल फ्लो कंट्रोल का मतलब होता है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। इसके अंदर आपके पास ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स भी यूज होती हैं और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी यूज होती हैं। ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स का मतलब ये है कि किसी कंडीशन के बेस पे आपने प्रोग्राम को चलाना है, जैसे कि सिंपल इफ, देन एल्स इफ लेटर, नेस्टेड इफ या इफ एल्स। नंबर 5, लूपिंग स्टेटमेंट इज आल्सो नाउन एज। लूपिंग को इसके अलावा और क्या बोलते हैं। ऑप्शन है आइटरेटिव स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है आइटरेटिव स्टेटमेंट्स। तो लूपिंग का काम क्या होता है कि अगर हम किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना चाहते हैं, दोहराना चाहते हैं तो उसको लूपिंग या आइटरेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। और पाइथन में लूपिंग के लिए फॉर और व्हाइल लूप यूज होती है। इसके बारे में भी प्रैक्टिकली आगे हम कवर करेंगे।
Number 6, if we have to repeat the execution of one or more statements, then we can use. अगर आप एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना चाहते हैं, दोहराना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करेंगे? ऑप्शन है आइटरेटिव स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, स्कीपिंग स्टेटमेंट्स या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है आइटरेटिव स्टेटमेंट्स। पहले बताया आपको कि आइटरेटिव को लूपिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो इसका काम क्या है कि किसी स्टेटमेंट को या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को अगर हमने बार बार रिपीट करना हो तो। नंबर 7, हाउ विल यू डिफाइन द रेंज फंक्शन फॉर जनरेटिंग फॉलोइंग सीक्वेंस? कि हमने नंबर प्रिंट करने हैं रेंज फंक्शन के थ्रू, इवन नंबर 2, 4, 6, 8 अप टू 16 तक। तो इनमें से कौन सा फंक्शन यूज करोगे? ए ऑप्शन है 2,16, बी ऑप्शन है रेंज 2,17, सी ऑप्शन है 2,17,2 और डी ऑप्शन है रेंज 2,16,2। तो इसका आंसर रेंज 2,17,2। जो पहला 2 है ब्रैकेट में, इसका मतलब होता है इनिशियलाइजेशन, कि आपने नंबर स्टार्ट कहाँ से करना है, हमने 2 से करना है। बीच में 17 आया, इसका मतलब है फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू मतलब कि n-1 17 है, -1 कितना हो गया 16। इसका मतलब है कि आपकी लूप कहाँ तक चलेगी 16 तक। और जो लास्ट 2 दी है 17 के बाद, तो इसका मतलब है अपडेशन, जो स्टेप साइज। इसका मतलब है कि कितने कितने का इंक्रीमेंट देना है। जैसे 2 था, 2 + 2 4, 4 + 2 6। इसका मतलब ये है कि दो दो नंबर ऐड करके अप टू जे 16 तक हमारी जो सीरीज है वो प्रिंट कर देगा, जैसे ऊपर हमें दी गई है 2, 4, 6, 8 अप टू 16 तक। नंबर 8, व्हेन वी यूज ए लूप विद इन अनदर लूप देन इट इज कॉल्ड। जब हम एक लूप के अंदर एक लूप और यूज करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसके ऑप्शन है इन्फिनिटी लूप या इनफाइनाइट लूप, नेस्टेड लूप, फॉर व्हाइल लूप या नन ऑफ दीज। तो इसका मतलब है नेस्टेड लूप, कि बी ऑप्शन नेस्टेड लूप। जब हम एक लूप के अंदर एक लूप और यूज करें तो उसको नेस्टेड लूप कहा जाता है। 9th, ए लूप दैट नेवर एंड्स इज कॉल्ड। वो लूप जो कभी भी खत्म ना हो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कॉन्टिन्यूस लूप, इनफाइनाइट लूप, सर्कुलर लूप या नन ऑफ दीज। तो इसका मतलब है इनफाइनाइट लूप, कि जिस लूप का अंत नहीं होता, लगातार चलती रहती है, तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। नंबर 10, द डैश स्टेटमेंट्स इन पाइथन ब्रिंग्स कंट्रोल आउट ऑफ द लूप। वो कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो कंट्रोल को लूप से बाहर ले आती हैं? तो उसका आंसर है ब्रेक, बैक, पास, जब, कंटिन्यू। तो इसका आंसर है ब्रेक, कि जो ब्रेक स्टेटमेंट है पाइथन में, अगर आप किसी लूप से बाहर आना चाहो तो उसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट यूज होगी। नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग लूप विल कंटिन्यू इन्फिनिटली? कि वो कौन सी लूप है जो कंटिन्यू इन्फिनिटी तक चलती है? ऑप्शन है वाइल 0 कोलन, बी ऑप्शन है वाइल 1 कोलन, सी ऑप्शन है वाइल कोलन 1 कोलन और डी ऑप्शन है वाइल फॉल्स कोलन। तो इसका आंसर है वाइल 1। ये बताना चाहूंगा कि जो वाइल है ये एक लूपिंग स्टेटमेंट है। इसमें से अगर आपने बाहर आना है तो कंडीशन आपकी फॉल्स होनी चाहिए। 1 का मतलब होता है ट्रू। सो अगर आपकी लूप ही ट्रू रही तो लूप अपने आप को रिपीट करती रहेगी और कभी भी लूप से बाहर नहीं आएगी, जिससे आपकी लूप जो है वो इन्फिनिटी तक चली जाएगी, इनफाइनाइटली वो चलती रहेगी। सो इसका आंसर हो गया वाइल 1 कॉलम। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।